ओके, ठीक है, तो चलिए आज हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस देखते हैं। तो आज की क्लास में हम इसकी जो भी थ्योरी रहेगी उसको हम कवर करेंगे और आपको एक अच्छी खासी इसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी और बेसिक क्वेश्चंस इसमें किस तरीके से करने हैं नीट लेवल पे और जेईई मेंस लेवल पे वो भी हम देख लेते हैं। सो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कुछ अजम्पशंस है, उस अजम्पशन पे मैं इस वीडियो पे नहीं जा रहा हूँ। अजम्पशंस आप पढ़ सकते हैं। मैं इसका जो मेन थ्योरी पार्ट है हम उस पे जाते हैं। तो बेसिकली आप इमेजिन करो कि आपके पास एक कंटेनर है जिसके अंदर कोई भी गैस के मॉलिक्यूल्स है। ये ऑक्सीजन हो सकता है, हीलियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, हर मॉलिक्यूल की अपनी कुछ अलग अलग स्पीड होगी। तो बेसिकली कंटेनर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं। अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो और ज़्यादा फास्ट स्पीड से मूव करेंगे, एक दूसरे से वो टकराते भी रहते हैं। सो होता क्या है कि हर मॉलिक्यूल के पास अपनी खुद की अलग अलग स्पीड होती है। तो उसके लिए हम सबसे पहली चीज़ जो निकालते हैं वो होती है मीन स्पीड। ठीक है, जिसको आप एवरेज स्पीड भी आप कह सकते हैं। तो इसको सिंबॉलिकली वी बार से हम लिखते हैं, आपने सीखा होगा 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में। तो हर एक मॉलिक्यूल के पास अपनी खुद की कुछ स्पीड है जिससे वो मूव कर रहा है। तो उसका एवरेज कैसे निकालेंगे सभी का? तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 ऐसे करते करते अगर n मॉलिक्यूल्स है तो डिवाइड बाय n। ठीक है, तो दिस विल गिव अस मीन स्पीड। जो अब अगली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मीन स्क्वायर वेलोसिटी, है ना, फिर मीन स्क्वायर स्पीड भी आप कह सकते हैं। तो इसमें क्या करना है हमें हमें बस ये जो भी आपकी जो स्पीड्स है ना, इन स्पीड्स का हमें स्क्वायर कर देना है और फिर उसका एवरेज लेना है। तो यू कैन सी कि जैसे यहाँ पर V1 लिया था तो यहाँ पर आपको V1 स्क्वायर लेना है, यहाँ पर V2 लिया था तो यहाँ पर आपको V2 स्क्वायर लेना है। इस तरीके से आपको सभी ये जो स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज़ हैं इन सब का आपको क्या लेना है, मीन लेना है, ठीक है, एवरेज लेना है। तो डेट बिकम्स मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और फिर उसके बाद इस चैप्टर का जो हीरो है आपका वो है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो कुछ नहीं करना, यही मीन स्क्वायर वेलोसिटी का आपको रूट ले लेना है। तो यही वाला जो आपका बड़ा सा टर्म है इसके ऊपर आप क्या कर देंगे, एक रूट डाल देंगे। तो डेट बिकम्स रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब यहाँ पर ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो इसमें और इसमें क्या रिलेशन है? तो यही रिलेशन है कि जो VRMS होता है इट इज़ नथिंग बट रूट ओवर मीन स्क्वायर वेलोसिटी, है ना, कि इसी का जब आप रूट ले लेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं तो हमको मिलता है VRMS इज इक्वल टू मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो VRMS स्क्वायर इज इक्वल टू मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब ये रिलेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेरिवेशन में ये चीज़ काम आती है। अब एक चीज़ आप ध्यान रखना, इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन की नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक। सो अब हम देखते हैं कि अब ये एक फार्मूला है, मैं इसके डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूँ कि ये फार्मूला कहाँ से आया, लेकिन इसके आगे का डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो होता क्या है, तो वही समझ लीजिए कि वही आपका कंटेनर है जिसके अंदर वही सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो प्रेजेंटली ये कुछ इस कंटेनर पे प्रेशर लगा रहे होंगे, है ना। तो उस प्रेशर को बेसिक तरीके से कैसे निकालना है उसका ये फार्मूला है। ये एकदम बेस में जाके उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से इस प्रेशर के फॉर्मूले को बताता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट इज़ 1/3 ऑफ डेंसिटी इनटू मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। तो ये जो भी गैस होगी उसकी डेंसिटी, तो हीलियम का अलग डेंसिटी होगा, ऑक्सीजन का अलग डेंसिटी होगा, एर्गॉन गैस का अलग डेंसिटी होगा। तो वो डेंसिटी हम वैल्यू यहाँ पुट करेंगे एंड मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जो हमने अभी पीछे देखा कि भाई मीन स्क्वायर वेलोसिटी आपकी क्या होती है। साथ साथ में प्लीज़ नोट्स लेते रहना, खाली ऐसे देखोगे तो कुछ मतलब नहीं है। सो अब यहीं से आप हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हम अपना क्या करेंगे, विल राइट डेट 1/3 ऑफ रो मीन स्क्वायर वेलोसिटी को हम RMS के टर्म्स में लिख सकते हैं, डेट इट इज़ VRMS का स्क्वायर। सो वी नो डेट सर डेट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज़ VRMS का स्क्वायर। सो ये हमने लिख दिया। अब इसी से आपका VRMS का पहला फॉर्मूला आ जाएगा, डेट सर VRMS इज इक्वल टू 3P डिवाइड बाय रो, और इसके ऊपर आप क्या कर दीजिए, एक रूट ले लीजिए, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी हैड टू डू। सो नाउ नाउ दिस डेंसिटी, इस डेंसिटी को आप लिख सकते हैं मास अपन वॉल्यूम के टर्म में। तो आई विल राइट इट एज 3P, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो आप जानते हैं वॉल्यूम ऊपर जम मार सकते हैं हमारा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, √3PV डिवाइड बाय कैपिटल M। हाँ, तो ये जो कैपिटल M है हम इसको कह सकते हैं टोटल मास ऑफ गैस। एंड V क्या है बेसिकली, यहाँ पर जो कैपिटल V जो अभी हमने लिखा है यहाँ पर, ये है वॉल्यूम ऑफ गैस। अब ध्यान देना, गैसेस का कोई वॉल्यूम नहीं होता, वो जिस कंटेनर में होती है उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है। मतलब यही सारे गैस मॉलिक्यूल्स को अगर आप एक छोटे से कंटेनर में डालोगे तब आप वहाँ पर उस छोटे से कंटेनर का वॉल्यूम डालोगे, ठीक है। सो ये आपका VRMS का एक बहुत ही फंडामेंटल फॉर्मूला आपका बन गया है, डेट VRMS इज इक्वल टू √3 प्रेशर वॉल्यूम ऑफ द गैस डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द गैस। अब इसी चीज़ को आप टेम्परेचर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, है ना। आप जानते हैं कि अगर हम इसको लिखना चाहें VRMS इज इक्वल टू √3PV डिवाइड बाय कैपिटल M, तो आपका जो PV है उसको आप NRT लिख सकते हैं। तो यही चीज़ आपकी क्या बन जाएगी, 3
एन आर टी डिवाइड बाय टोटल मास दैट इज इक्वल टू वी आर एम एस, है ना। अब जो आपका एन आर टी है, अब हम क्या करेंगे, ये जो टोटल मास है अगर इसको नंबर ऑफ मोल्स से अगर हम डिवाइड कर दें तो आपको क्या मिलेगा, 3RT डिवाइड बाय कैपिटल एम डिवाइड बाय स्मॉल एन, है ना। अब ये जो है कैपिटल एन डिवाइड बाय स्मॉल एन ये आपका होता है मोलार मास, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। सो दिस स्टफ बिकम्स वी आर एम एस इज इक्वल टू √3RT बाय मोलार मास। सो नाउ दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। So these are two important formulas in this region. सो अब मोलार मास बेसिकली क्या होता है, मोलार मास एक मोल का मास होता है। सो अब वो कैसे आप निकालते हैं इस चीज़ को आप ध्यान लीजिए, 2 मिनट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो दिस इज मोलार मास, इट सिंपली मीन्स मास ऑफ 1 मोल, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए एक बार, मास ऑफ 1 मोल। तो अब इसका मतलब क्या, 1 मोल में बेसिकली आपके पास कितने आपके एटम्स है, मॉलिक्यूल्स आते हैं, एवोगाड्रो नंबर जितने आते हैं 6.022 10⁻23, इतने नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपको मिलते हैं, ठीक है। तो लेट्स से आपके पास हीलियम की गैस है, ठीक है, कहीं पर अगर आपने लिया है 1 मोल ऑफ हीलियम गैस He, ठीक है, मतलब अगर आपने इतने सारे हीलियम गैस के एटम्स ले लिए हैं, ठीक है, सिंपली मीन्स 1 मोल, तो उसका मास कितना होगा। तो अगर आप मोलर मास निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एटम के अंदर जाना पड़ेगा। तो अगर आप हीलियम के अंदर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन मिलेगा और 2 न्यूट्रॉन मिलेगा, है ना। हम इलेक्ट्रॉन के मास को कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि उसका मास बहुत छोटा होता है कंपेयर टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक। तो कभी भी कोई मोल का मास पूछे, है ना, कि 1 मोल में कितना मास है, तो आप कभी भी इलेक्ट्रॉन का मास कंसिडर मत करना। सो हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, टोटल जन कितने, आपको देखना है कितने लोग उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। तो देयर आर टोटल 4 पीपल हु लिव इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। तो आपको बस आंसर लिख देना है, 4 के आगे वही ग्राम लगा देना है आपको, ठीक है, और डिवाइड बाय हम मोल लिख देते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपके पास 1 मोल ऑफ हीलियम है तो उसका मास कितना होगा, 4 ग्राम, ठीक है। आई होप यू फॉलो दिस। सिमिलरली अगर आप लिखे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास, 1 मोल ऑफ O2, ठीक है। अब ऑक्सीजन के अंदर फिर आपको जाना पड़ेगा, अब O2 है मतलब 2 O है आपके पास, है ना। अब हर O के अंदर क्या है, अगर आप हर ऑक्सीजन के अंदर जाएंगे तो आपको 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन मिलेंगे, और दूसरे वाले के अंदर भी आपको कितने मिलेंगे, 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन मिल जाएंगे, है ना। सो अब इसके अंदर टोटल कितने लोग हैं, 16 लोग हैं, इसके अंदर टोटल कितने लोग हैं, 16 लोग हैं, तो टोटल कितने हो गए आपके पास, 32 लोग हैं, 32 जन है ना। तो कोई पूछ दे भाई 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा, तो विल से 32 ग्राम पर मोल, ठीक है, जस्ट अ वे टू राइट। तो अगर आपको 1 मोल ऑक्सीजन गैस मिलती है, उसका अगर आप मास करेंगे तो 32 ग्राम्स आएगा, ठीक है। सो दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फार्मूला, इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो ये वाली भी चीज़ होगी। अब मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इस फॉर्मूले पे कंपैरिजन पर आते हैं, नीट लेवल पर, ठीक है, नीट और सीईटी लेवल पर, और मेंस में भी आपको कई बार 50% ऑफ क्वेश्चन ऐसे ही दिखेंगे। तो क्वेश्चन कैसे आपको दे देगा, क्वेश्चन कहेगा कि भाई देखो कि आपके पास 2 गैसेस है, एक ऑक्सीजन गैस है और दूसरी नाइट्रोजन गैस है, एंड दोनों का टेम्परेचर हमने क्या बोलते हैं 300 केल्विन पर रखा हुआ है, इसका 300 पर रखा है और इसका भी 300 केल्विन पर रखा हुआ है। सो आपको बताना है कि दोनों के आरएमएस स्पीड का रेशो क्या होगा, ठीक है। तो उसने पहले ऑक्सीजन की बात की तो हम O2 लिख देंगे, और बाद में उसने नाइट्रोजन की बात की तो हम N2 लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, √3RT बाय M0, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका √3RT बाय M0। तो अगर आप देखेंगे तो √3RT कैंसिल हो जाएगा। अब हो क्या जाएगा, नीचे वाला M0 ऊपर चल जाएगा, विच इज़ M0 ऑफ नाइट्रोजन हम लिख सकते हैं, और दूसरा क्या है M0 ऑफ ऑक्सीजन। तो ध्यान रखना एक चीज़ कि नाइट्रोजन भी आपकी मोनोटॉमिक होती है तो N2 लिखते हैं, और ऑक्सीजन भी आपका नाइट्रोजन भी आपका डायटॉमिक होता है इसलिए N2 लिखते हैं, और ऑक्सीजन भी आपका डायटॉमिक रहता है इसलिए O2 लिखते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि कोई भी गैस का वो मोनोटॉमिक है कि डायटॉमिक है, यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट। सो अब हो गया। तो अब नाइट्रोजन का अगर आप लिखने जाएंगे कि भाई क्या बोलते हैं कि उसका क्या होता है मोलर मास, तो अगर आप निकालेंगे तो डेट इज़ 28 ग्राम्स पर मोल। सो ये आपका नाइट्रोजन का होता है, एंड ऑक्सीजन का अगर आप लिखेंगे तो डेट इज़ 32 ग्राम्स पर मोल। दोनों कैंसिल हो जाएगा, √28/32, तो ये 4 के टर्म में जाता है, 4 7 ज़ा 4 8 ज़ा, √7/8 आपका आंसर आ जाएगा। सो इस टाइप से क्वेश्चन आपको आएंगे वहाँ पर। सो दिस वॉज वन थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर कि किस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। सो अब हम एक इम्पॉर्टेंट थियरी पे जाते हैं, वो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस। सो आपका मैं यहाँ पर ही कराता हूँ इसको। हाँ, तो यही जो आपका कंटेनर था, जस्ट सेकेंड मैं सब इरेज करता हूँ।
हाउ शुड आई इरेज दिस, विल आई गेट इरेज, नो, ठीक है, ओके, सो ठीक है। तो अब आपका जो ये जो कंटेनर था, इसी कंटेनर में आपके पास क्या कहते हैं कि हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ रहे हैं, तो हमारा पर्पस है कि भाई हम टोटल काइनेटिक एनर्जी बताएं कि इस कंटेनर में जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं उन सबकी टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। ठीक है, तो आप कैसे निकाल सकते हो, कहोगे ठीक है सर, तो क्या कीजिए, हर एक का काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए, हाफ m1 स्क्वायर, हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर प्लस हाफ m v3 स्क्वायर। ऐसे करते 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 सभी का अगर आप निकाल लेंगे तो आपको टोटल मिल जाएगा। बोलो अच्छा ठीक है, तो भाई इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिख के दिखाओ। तो आप बोलोगे सर देखिए हाफ m, तो अब आपको कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये वाला टर्म आपने कहीं देखा है फ्यूचर में, है ना, कहाँ देखा है आपने, आपने इसको देखा है। अगर आप ऊपर नीचे आप कैपिटल N अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे, सो मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे ख्याल से मेरा कैमरा है। सो अगर मैं ऊपर नीचे कैपिटल N अगर मल्टीप्लाई कर दूँ, सो दिस टर्फ विल बिकम हाफ कैपिटल N इंटू m इंटू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर एंड सो ऑन vn स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल N। अभी आपका हो गया मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और विच इज़ RMS स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर, है ना। दिस इज़ v/RMS स्क्वायर। आई होप यू फॉलो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, अब ये जो n इंटू m वाला टर्म है ना, जो यहाँ पर है, उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं टोटल मास ऑफ द गैस। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया, ये जो स्मॉल m था ये था मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो अगर कोई भी एक टाइप की गैस है, लेट्स से नाइट्रोजन गैस है, तो उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे सबका एक ही मास होगा, ध्यान रखना। हाँ, स्पीड सबकी अलग अलग होगी, इसीलिए हमने यहाँ पर भी सबका मास एक ही रखा है, लेकिन स्पीड सबकी अलग अलग रहेगी। तो अगर हर एक का मास m है और टोटल n लोग हैं, तो अगर आप n इंटू m करोगे तो डेट विल गिव यू द टोटल मास ऑफ द एंटायर कंटेनर। आई होप यहाँ तक सही है। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई तरीके से बताऊँ तो लेट से एक क्लास में 10 बच्चे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर n आपका 10 हो जाएगा और हर बच्चे का मास लेट से 50 किलो है ना। तो टोटल क्लास का मास कितना हो जाएगा, 500 किलोग्राम हो जाएगा, है ना। तो डेट इज़ मास ऑफ वन स्टूडेंट इंटू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले की खासियत क्या है, इस फॉर्मूले ने आपको अभी अभी एक बहुत मस्त चीज़ दे दी है। इसने आपको काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दे दी है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दे दी है इन टर्म्स ऑफ RMS स्पीड। तो इसीलिए RMS स्पीड आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको कई बार देखने मिलेगी RMS स्पीड, आपको RMS वोल्टेज भी आगे जाके देखने मिलेगा, हाँ, ऑल्टरनेटिंग करंट में। ठीक है, तो ये RMS वाला टर्म मैथमेटिशियंस और फिजिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी अभी हमने क्या निकाला है, सो वी हैव कैलकुलेटेड व्हाट इज़ द total kinetic energy of all the gas molecules inside a gas container, and we write it as half capital M into VRMS का square. दिस इज़ अगेन समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं चाहूँगा कि आप इस चीज़ को प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में लिख के दिखाएं। काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में आप एक बार लिखने की ट्राई कीजिएगा। सो अब ये हो गया, चलिए ठीक है। सो मैं भी आपको वो चीज़ करवा के दिखा देता हूँ, तो बहुत ही मस्त आपको रिजल्ट आएगा। सो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v/RMS का स्क्वायर था आपका, है ना। अब RMS का जो प्रेशर वॉल्यूम के टर्म में फॉर्मूला है हम उसको लिख देते हैं। तो V/RMS इज इक्वल टू हाफ कैपिटल M इंटू V/RMS रूट ओवर 3PV बाई कैपिटल M था, तो स्क्वायर हो जाएगा तो 3PV बाई कैपिटल M हो जाएगा। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आपकी बन जाएगी 3/2 P इंटू वी। अब ये देखिए कितना मस्त चीज़ है कि अगर आपको किसी भी गैस का प्रेशर और वॉल्यूम पता है, विच इज़ वेरी कॉमन, एवरी क्वेश्चन विल गिव यू, तो आप उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी बता सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ थी आपकी। सो आई होप यू ये बात आपको समझी है। ओके, सो अब आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, हमने ये जो काइनेटिक एनर्जी बार बार बोल रहे हैं, ये है क्या। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस इज़ नथिंग बट इट्स इंटरनल एनर्जी, है ना। इट इज़ नथिंग बट इट्स इंटरनल एनर्जी। थर्मोडाइनमिक्स हमने पढ़ा है इंटरनल एनर्जी, ठीक है। सो क्या पढ़ा था थर्मोडाइनमिक्स, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू। तो ये जो हम बार बार काइनेटिक एनर्जी निकालने की बात कर रहे हैं, इट इज़ नथिंग बट दी टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ ऑल द गैसेस, ठीक है, और द टोटल सैंपल ऑफ गैस विच इज़ इनसाइड दिस कंटेनर। तो ये भी बात आप नोट्स में अच्छे से लिख दीजिएगा। तो आपने जो अभी भी निकाला है काइनेटिक एनर्जी, इट इज़ नथिंग बट दिस इंटरनल एनर्जी। आई होप यू फॉलो दिस, ठीक है। सो दिस वॉज वन थिंग। अब एक आपको लास्ट चीज़ बस मैं आपको बताऊंगा कि काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आप जो भी चीज़ पढ़ते हैं वो खाली और खाली मोनो एटॉमिक गैस के लिए ट्रू होती है, ठीक है।
सॉरी जो भी चीज़ नहीं, लेकिन ये जो आपने काइनेटिक एनर्जी की जो कैलकुलेशन की है, ये आपकी खाली मोनो एटॉमिक गैस के लिए ट्रू होती है, और इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में समझाऊंगा कि ऐसा क्यों है। ये जो आपने लिखा ना 3/2 PV, ये ओनली फॉर मोनो एटॉमिक गैस। हाँ, जो आपने VRMS की जो फॉर्मूलेस निकाले हैं, विच इज़ √3 PV बाय कैपिटल M, एंड विच इज़ इक्वल टू √3 RT बाय M0, ये वाले जो फॉर्मूले है ये ऑल टाइप्स ऑफ गैस के लिए अवेलेबल है। ऑल टाइप्स ऑफ गैस, चाहे मोनो हो, डाई हो, डाई विद वाइब्रेशन हो, पॉलीएटॉमिक हो, दिस फॉर्मूलाज कैन बी एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ गैस, एंड दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर मोनोएटॉमिक गैस। अब मैं चाहता हूँ कि आप सोचिए कि ऐसा क्यों है। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल द थियरी विच वॉज देयर, है ना। सो चलिए ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।